हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जब से पिछले वर्ष से भारत ने अपना चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के एक ऐसे भाग में लैंड किया जहां पर आमतौर पे जो सॉफ्ट लैंडिंग सरल नहीं मानी जाती है, तब से चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर एक जो वैश्विक होड़ है, ये होड़ और ज्यादा बढ़ गई है। हम जानते हैं कि ऐसा बहुत कम देश अभी तक कर पाए हैं और अब चीन जो है वो चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के मामले में अमेरिका और रूस को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, लेकिन अमेरिका और रूस जो है अभी चीन से काफी आगे हैं। तो अब क्या हुआ है, चीन ने अपना एक नया एक्सप्लोरेशन प्लान किया है, अपना एक नया मिशन प्लान किया है। हालांकि मिशन पुराना ही है, लेकिन उस मिशन का एक नया वर्जन, एक नया अपग्रेड जो है वो चीन ने प्लान किया है। और इस बार चीन क्या करने वाला है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, वो इलाका जो सुदूरवर्ती है, जो आमतौर पे पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है, अंधकारमय इलाका जो है, वहां से सैंपल को इकट्ठा करके वापस लेके आने की चीन की योजना है। और ऐसा अगर वो करेगा तो वो अपनी क्षमता का एक बहुत बड़ा परिचय जो है चंद्रमा को लेकर देगा। ये पूरा मामला क्या है, चीन वास्तविकता में क्या प्लान कर रहा है, इसको लेके क्या अवसर हैं, क्या संकट हैं, ये आपको अगले 10 मिनट के अंदर मैं समझा दूंगा। 10 मिनट तक आप इस चर्चा से जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया कल तक हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के सारे कोर्सेज पर लगी हुई है सुपर लर्निंग डे सेल, यानी कि AJ लाइव कोड लगा के अब आप हमारे P2I बैच से 27,999 में जुड़ सकते हैं। आमतौर पर 29,999 का होता है, 2,000 रुपए की आपको बचत हो जाएगी अगर आप AJ लाइव कोड लगा के अभी तुरंत जुड़ जाते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज 18 किताबों का सेट जो आपके घर पहुंचेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। वैकल्पिक विषय अगर आप इतिहास या PSIR लेना चाहते हैं, उन पर भी 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। आमतौर पे AJ लाइव कोड के साथ 15,999 का मिलता है, लेकिन 6 मई से हालांकि बैच शुरू है, लेकिन अगर आप अभी ले लेंगे तो आपको 1,000 रुपए कम में मिल जाएगा। कल तक ये डे सेल चलेगी, याद रखिएगा। इतिहास और PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे अच्छे ऑप्शनल जो हैं ये यहां पर उपस्थित हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं इन वैकल्पिक विषयों की, तो आप हमारे साथ तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब जो है जल्दी से एक बार चर्चा करते हैं कि भैया चीन वास्तविकता में कर क्या रहा है। तो देखो कर क्या रहा है, चीन क्या प्लान कर रहा है कि चंद्रमा का जो सुदूर भाग है, ऐसा भाग जो कि आमतौर पे पृथ्वी से दूर माना जाता है, जो कि अनएक्सप्लोर्ड भाग है, वो वहां पर क्या करने वाला है, एक पूरा एक रोबोटिक यान की सीरीज वहां पर भेजने वाला है। एक रोबोटिक यान की श्रृंखला जो है वो यहां पर चीन जो है निश्चित तौर पे भेजने का प्लान कर रहा है। और इसमें क्या है, ये सीरीज के 3 भाग होने वाले हैं, 3 चरण होने वाले हैं, एक बार में नहीं होगा। ये एक 3 चरण की सीरीज होगी और इस सीरीज का आखिरी उद्देश्य जो है, भाई आखिरी उद्देश्य क्या होता है, अगर आप भारत का भी देखें तो इसरो के चीफ बार बार कहते हैं कि भैया प्रधानमंत्री ने एक टारगेट सेट किया है हमारे लिए 2040 तक। वो टारगेट क्या है, चंद्रमा पे हमें भारतीय मनुष्य को लैंड कराना है। ऐसे ही इसका भी जो आखिरी लक्ष्य है, वो आखिरी लक्ष्य क्या है, क्रू को लैंड कराना। आखिरी लक्ष्य क्या है, क्रू भेजना, यानी कि अपने मनुष्य को भेजना और वहां पर एक स्टेशन बनाना। चंद्रमा पर एक स्टेशन बनाना जो है ये इनका आखिरी लक्ष्य है कि हमारे व्यक्ति वहां जाएं, वहां पर रिसर्च करें, वो ये सारी चीजें करें। एक स्टेशन बनाना या बेस बनाना, स्टेशन की जगह बेस एक बेहतर शब्द है, कि चीन जो है अपना एक बेस बनाना चाहता है कि भैया चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास का इलाका है, जो आमतौर पर अनएक्सप्लोर्ड इलाका माना जाता है, वहां पर हम अपना एक बेस बना दें। ठीक है, तो ये जो मिशन जो है चीन का, इसका नाम है चांग-ई मिशन। चांग-ई मिशन जो है ये 2007 से चल रहा है। 2007 में ये शुरू हुआ। तो शुरुआत में जैसा भारत का भी आप कह सकते हो ना यार कि चंद्रयान तो कब से शुरू हुआ है, चंद्रयान के जैसे अलग अलग चरण आ रहे हैं, वैसे ही इस चांग-ई मिशन के भी अलग अलग चरण आ रहे हैं। और अभी क्या हुआ है, ये 2020 में चांग-ई मिशन जो गया था उसने क्या किया था,
चंद्रमा का जो निकटस्थ भाग है, चंद्रमा का जो निकटवर्ती भाग है, जो पृथ्वी के नजदीक है, उस निकटवर्ती भाग से यह सैंपल लेकर आया। अब देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अपनी हिंदू वाली क्लास में मैंने आपको भारत की चंद्रमा को लेकर महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया था। देखिए, कहीं पर भी लैंड करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत ने हासिल कर ली है। तो भारत का भी जो अगला चरण है, जो भारत प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है कि हमारा यान जो है वो वहां जाए, वहां से सैंपल ले और वापस आ जाए। अब अभी आप समझ रहे हैं, अभी हमने यान को वहां तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यान जो है वहां से सैंपल लेकर उड़े सुरक्षित तरीके से, उड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट से निकलकर, चंद्रमा की कक्षा से निकलकर पृथ्वी की कक्षा तक आए और उसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित बिना क्रैश हुए लैंड कर पाए। तो यह अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है जो हम चंद्रयान के अगले चरण में प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम चंद्रयान 4 करने वाले हैं। 2028 के आसपास की डेट जो है वो इसरो ने कही है कि भैया 2028 के आसपास जो है हम ऐसा करेंगे। तो यह चंद्रयान 4 में हम करने वाले हैं। यह चीज चंद्रमा 2020 में, माफ कीजिएगा, चीन जो है 2020 में चंद्रमा के जो नजदीकी सरफेस है वहां पे कर चुका है कि भाई हम वहां पे जाके हम वहां पे सैंपल ला चुके हैं। यह चीज जो है ये चीन कर चुका है। और अब वो क्या कर चुका है कि ये काबिलियत, ये क्षमता वो सिद्ध कर चुका है कि हम वहां पे लैंड करा सकते हैं, वहां से अपने जहाज को उड़ा सकते हैं, वहां की कक्षा से निकाल के पृथ्वी की कक्षा में ला सकते हैं और वापस पृथ्वी पर लैंड करा सकते हैं। ठीक है, समझ लो, अब इनके चरण समझ रहे हो कि नहीं, कि देखो अगर ये पृथ्वी है और अगर ये चंद्रमा है, तो इस बात को समझिए, भारत की उपलब्धि बहुत बड़ी किस लिए थी, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में जाके सॉफ्ट लैंड किए जहां पर पहले कोई नहीं किया था। लेकिन वहां से उठना, यानी कि चंद्रमा की सरफेस पे जब आप लैंड कर गए हो तो यहां की सरफेस से उड़ पाना, उड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमना, फिर इस ऑर्बिट को त्याग कर पृथ्वी की ऑर्बिट में आना और फिर उसके बाद पृथ्वी में कहीं पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर पाना, यह अपने आप में एक चुनौती है जो भारत 2028 में करना चाहता है। चीन जो है इसको 2020 में कर चुका है। लेकिन चीन अब क्या कह रहा है कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र में, अभी तक हमने क्या किया है, जो सरफेस हमारी पृथ्वी की ओर होती है चंद्रमा की, उस सरफेस पे तो हमने किया है, वहां पे आपको विजुअल कांटेक्ट ज्यादा होता है, वहां पर आपको सतह के बारे में जानकारी ज्यादा होती है। लेकिन अननोन टेरेन पे यह काम चीन ने अभी तक नहीं किया है। तो चैंग-ई 6 और 7 जो अगले वर्जन जो आने वाले हैं इस यान के, चैंग-ई 6 और 7, ये दो अगले वर्जन जो माने जा रहे हैं, उनमें ये क्या करने वाला है, 2020 के लिए ही जो विमान बने थे, कोई विशेष विमान नहीं बनाया जाएगा, बस उसी में थोड़ा और परिवर्तन, थोड़ा और सुधार किया जाएगा और लगभग 53 दिन का मिशन जो है ये माना जाएगा। लगभग 53 दिन का ये मिशन होगा और इस मिशन में चीन जो है क्या करने का प्रयास करेगा कि दूर जो है वहां जाकर लैंड करेगा। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो एक वैश्विक संबंध है अमेरिका और चीन के जो खराब हैं, वो फिर से एक बार आड़े आए हैं। नासा ने ऐसा डर व्यक्त किया है, हालांकि बड़ा अद्भुत डर है ये, कि भाई अगर चंद्रमा पर किसी प्रकार का, चीन जो वहां पे अपना बेस बनाने की बात कर रहा है, तो नासा का क्या है, नासा का ये मानना है कि यार ये बेस आप ना बनाएं, क्योंकि बेस जो है, बेस को लेकर नासा शंका में है। नासा यह कह रहा है कि अगर वहां पर मान लीजिए कुछ पानी के स्रोत मिले, कुछ खनिज मिले, तो क्या चीन ऐसा तो नहीं करना चाहता कि उन पे अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमाना चाहता है। हालांकि चीन ने इनकार किया है, चीन ने कहा है कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, भाई वहां पे जो भी मिलेगा वो सबका है, हमारा थोड़ा ना है, हम वहां पहले पहुंच गए। और ये बात हमको समझनी भी चाहिए कि यार अंतरिक्ष में कोई देश पहले पहुंचा, कोई बाद में पहुंचा, उसका मतलब ये नहीं है कि संसाधन उसके हो गए। संसाधन पूरी दुनिया के हैं और वैश्विक तौर पर उनका मिलकर प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात जो है ये चीन कर रहा है, याद रखिए। जबकि अमेरिका खुद भी ऐसा करने वाला है। 2026 में अमेरिका जो एक आर्टेमिस अलायंस है, उसका जो नासा के नेतृत्व में चलता है, आर्टेमिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2026 में अमेरिका जो है चंद्रमा पर मनुष्य फिर भेजने वाला है। 70 के दशक में भेजा था उसने, अब वो 2026 में दोबारा से चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की तैयारी में है।
यह बात स्पष्ट है। तो कुछ जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा है कि यार बेहतर यह होगा कि चंद्रमा पे अब एक्सप्लोरेशन बढ़ गया है, चंद्रमा पर जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो बढ़ गई है, उसकी महत्ता बढ़ गई है। तो इंपॉर्टेंट और बेहतर यह होगा कि दोनों देश मिलकर काम करें, कि अमेरिका और चाइना जो हैं अगर वो आपस में मिल जाएं, आपस में सहयोग करें, और अगर दोनों इस बात पे कोई सहमति जता सकते हैं कि कोई भी एक दूसरे के संसाधनों पर कब्जा नहीं करना चाहता, तो अगर ये दोनों देश मिलकर काम कर पाएं तो शायद यहां पर जो रिसर्च हो रही है, जो अनुसंधान हो रहा है, उसकी गति काफी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि हम सभी जानते हैं ऐसा होने वाला है नहीं, इस बात की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो खैर अभी के लिए आपका चांग-ई 6 जो है, चांग-ई 6 कहां लैंड करने का प्लान है? यह दक्षिणी ध्रुव में एक एटकिंस बेसिन है। जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवी भाग है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, यहां पर कहीं पर एटकिन बेसिन नाम का क्षेत्र है, यहां पर यह लैंड करेगा। और यह माना जा रहा है कि भाई यहां से अभी तक सैंपल इत्यादि कोई लाया नहीं है। तो यह माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव के इस हिस्से पर बर्फ उपस्थित है। बर्फ है तो यानी कि पानी उपस्थित है, जल की उपस्थिति हो सकती है, अन्य कई खनिज पदार्थों की उपस्थिति हो सकती है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है, इसके बारे में अभी हमको जानकारी है नहीं। तो ये आपका चांग-ई 6 जब वहां से सैंपल लेकर आएगा तो वहां से इस क्षेत्र के बारे में हमको बड़ी मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो पाएगी, इसकी पर्याप्त संभावना है। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी हमको मिलेगी कि भाई यहां पर जो है इस पूरे क्षेत्र में है क्या, ये किस चीज से बना हुआ है। तो बहुत ईगरली हमको इंतजार है हम सभी को कि भाई कोई भी देश करे। देखिए अंतरिक्ष के बारे में जानकारी जो है वो पूरे विश्व की साझा जानकारी है। वो कोई देश पहले करता है, कोई देश बाद में करता है, अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन ये जानकारी, ये ज्ञान जो है ये पूरे विश्व का साझा है। और हम सभी को इस मामले को लेकर एक उत्साह दिखाना चाहिए कि भाई जब जैसे भारत ने अपना चंद्रयान लैंड कराया था तो पूरी दुनिया ने उसको सेलिब्रेट किया था, यहां तक की खबरें आई थी कि पाकिस्तान में भी उसको सेलिब्रेट किया गया है। तो ऐसे ही अगर चाइना भी इसको सफलतापूर्वक करता है तो बहुत अच्छी बात है। मानवता का ही इस पूरे क्षेत्र को लेकर ज्ञान बढ़ेगा। इसमें आगे जो भी होगा मैं आपको निश्चित तौर पर बताता रहूंगा। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही है। आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई वैकल्पिक विषय अगर आप लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री और पीएसआईआर हमारे पास उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगा के आप कल तक मात्र 14,999 में ले सकते हैं, वरना 15,999 का मिलता है। और P2I बैच पे पूरे 2,000 रुपए की सेल है। एजे लाइव कोड लगा के आमतौर पर 29,999 का मिलता है, अभी आपको 27,999 का मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।